शुरुआत में 167 है हिंदी सेक्शन, ये गाना गाएंगे। बोलो जय जय, बोलो जय जय प्रभु यीशु की जय। महान खुदावन विश्व विधाता तारनहार, आमीन। बोलो जय 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 प्रभु, बोलो जय जय, बोलो जय जय प्रभु यीशु की जय। महान खुदावन विश्व विधाता तारनहारा है। महान खुदावन विश्व विधाता तारनहारा है। बोलो जय जय, बोलो जय जय प्रभु यीशु की जय। महान खुदावन विश्व विधाता तारनहारा है। आदि और अंत और ओमेगा वो ही खुदा है। आदि और अंत और ओमेगा वो ही खुदा है। वही जो आने वाला है, शक्तिमान वो है। वही जो आने वाला है, शक्तिमान वो है। शक्तिमान वो है। बोलो जय जय, बोलो जय जय प्रभु यीशु की जय। महान खुदावंद विश्व विधाता तारनहारा है। महान खुदावंद विश्व विधाता तारनहारा है। प्रभु यीशु ने हमको बुलाया और वो सुन लिया। प्रभु यीशु ने हमको बुलाया और वो सुन लिया। प्रेम से हमें पवित्र किया, निर्दोष भी किया है। प्रेम से हमें पवित्र किया, निर्दोष भी किया है। निर्दोष भी किया है। बोलो जय जय, बोलो जय जय प्रभु यीशु की जय। महान खुदावंद विश्व विधाता तारनहारा है। महान खुदावंद विश्व विधाता तारनहारा है। यीशु ने अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिया है। यीशु ने अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिया है। हमें धोया, माफी भी दे, अनुग्रह किया है। हमें धोया, माफी भी दे, अनुग्रह किया है। अनुग्रह किया है। बोलो जय जय, बोलो जय जय प्रभु यीशु की जय। महान खुदावंद विश्व विधाता तारनहारा है। महान खुदावंद विश्व विधाता तारनहारा
यीशु के दंड को हटाया, मैं अपना ही है। पाप व्यवस्था मृत्यु के बल से स्वतंत्र किया है। पाप व्यवस्था मृत्यु के बल से स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र किया है। बोलो जय जय, बोलो जय जय, प्रभु यीशु की जय। महान खुदावंद विश्व विधाता तारनहारा है। महान खुदावंद विश्व विधाता तारनहारा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन वर्शिप पसंद करते हैं, आमेन। फेलोशिप पसंद करते हैं, आमेन। रीजन कोई भी हो, लेकिन खुदावन आमेन के बच्चे आमीन के पास इकट्ठे हो। और आज जैसे एक बाप शाम को आता है ड्यूटी से और बच्चे पार्क में खेल रहे थे, आवाज़ लगाता है, सबसे पहले घर में का बच्चे का तो एक आवाज़ लगाता है जोर की, चाहे नाम ना ले लेकिन बच्चे समझ जाते हैं। ऐसे हमारे खुदावन आज शाम के समय आए और एक साउट दी, ललकार दी ताकि उसके बच्चे जो लिविंग सेंट्स हैं वो गैदर हो सके। खुदावन का बहुत धन्यवाद हो। और खुदावन को वर्शिप फेलोशिप पसंद है तो उसके बच्चों को भी, क्योंकि लोग बताते हैं इतनी लॉन्ग प्रेयर जो यूहन्ना 17 में उन्होंने की, केवल एक ही चीज मांगी, पिता जहाँ मैं हूँ हमारी फेलोशिप चाहते हैं। जैसे अंडा होता है और वो अपनी माँ से या बाप से फेलोशिप नहीं कर सकता, लेकिन जब वो बच्चा अंडे में से निकल आता है उसका जन्म हो जाता है। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद हो। हालेलुया। जो फेलोशिप टूट गई थी अदन की वाटिका में, आज खुदावन ने वो रेस्टोर करी है। हालेलुया, खुदावन का बहुत धन्यवाद हो। आज वो ऊंट जिनको आज उनका पानी पिलाती है, आज जिस सीड वर्ड को आज की चर्च चुनी हुई दुल्हन इलाइट लेडी को पानी पिलाती है, वो अलाइव होती, वो उस पावर में होते हुए उसमें चली जाए। हालेलुया, खुदावन का बहुत धन्यवाद हो। तुम ज़्यादा वो नहीं लेंगे क्योंकि हम ज़्यादा टाइम जानते हैं। तो मैं आइए हम सब खड़े हो जाएं और उसी कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आमीन। और जब ये सॉन्ग का अंत हो रहा होगा मैं अपने अजीज भाई को
आज शाम के इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें बख्शा कि हम आपके हुजूर आने पाएं। आपके लहू के नीचे आते हैं और मांगते हैं कि आए अपने वचन से बातचीत करें। और ये नाम अन्ना जिसका आज बर्थडे है ना, इसका मतलब ग्रेस है। दुआ है आज उस नाम को अपने बीच में हम सेलिब्रेट करें। खुदा उस नाम को जो आपने हमारे बीच में गुण के रूप में प्रकट किया, आइए खुदावन हमारे बीच में और हमें ब्लेस करें। दुआ इस बच्ची को भी बड़ी बरकत और आशीष दें। जॉन भाई का पूरा परिवार, बहन नमिता, बाकी सारे बच्चे, बहन पानी का सब आशीषित हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए वचन खोलेंगे और मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका दूसरा अध्याय। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे 9वीं आयत तक। आपका नाम क्या है? आप पढ़िए। Ephesians chapter 2 verse 5. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Thank you, Father, for thy word. Bless us is my prayer. In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen. हम लोग बैठ सकते हैं। आज शाम खुदावन का बहुत धन्यवाद हो इस बहुत ही प्यारे सुंदर खुशनुमा मौके के लिए, जब खुदावन ने हमारे बीच में एक बेटी रखी है जिसका नाम ऐना, भाई जॉन पानीकर की, जिसका मतलब ग्रेस है। और बहुत ही अप्रोप्रिएट आज 4 दिसंबर की मीटिंग है जिसमें हम ग्रेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझसे भाई करण पाल ने जब ये साल शुरू हुआ तो साल शुरू होते टाइम पूछा था कि क्या, मतलब जो साल गुजर गया, अब जब दिसंबर आ गया, कि साल के कैलेंडर का ब्रदर क्या थीम रखना चाहेंगे। मैंने कहा ग्रेस। और इसलिए हर महीने में जो कोट्स आए हैं नबी के, वो सारे के सारे ग्रेस से जुड़े हुए थे। आप लोगों ने देखा भी होगा। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। क्या शायद आने वाले साल का होगा, जो भी था, मतलब कैलेंडर का जो थीम था वो ग्रेस है। हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि साल जब शुरू हुआ 31 को, जब मैं अपना कमरा साफ कर रहा था और मैंने तमाम चीज़ों को लगाया, मैंने शेयर भी किया, वो कैंडल स्टिक लगाई, वो 2 ईगल्स जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कैंडल स्टिक की सिमेट्री बनाने के लिए मैंने कैंडल स्टिक के इधर उधर लगा दिया। उसके बाद सामने मुझे एक वो शोफर मिला था, मैंने उसको हटाया और रशन ब्लॉक लगा दिया और शोफर रख दिया, पिरामिड रखा। सारा कुछ रखने के बाद मैंने कहा बैठता हूँ और कमरा साफ है, बढ़िया तरीके से मैं मेडिटेट करूँगा कि अब शाम को क्या रखा जाए। तो जब मैं बैठा तो प्रभु ने कहा ये तो जकरिया 4 है। वहाँ से खुदा ने ग्रेस दिखाई। और जब जनवरी शुरू हुआ मैंने अपने परिवार में ग्रेस देखी। हमारा साल ही शुरू हुआ ग्रेस के नोट पे। मैं आज खुदा का धन्यवाद देता हूँ। और लौट लौट के कहीं पे भी जाके प्रचार किया, हम लोग गाना गाते रहे, इट्स बाय ग्रेस, देयर आर 2 roads, one by faith, one by sight, it's by grace, do not struggle। ये ग्रेस के आके की वजह से बार बार ये विषय ग्रेस का लौटते लौटते आया। और फाइनली आज आखिरी महीना जब शुरू हो रहा है तो हम भाई जॉन के यहाँ हैं और हम उसी विषय को रख रहे हैं, ग्रेस। हालेलुया। Now why
ये विषय बार बार लौट के आ रहा है आपके और मेरे पास। तो हम इस चीज को समझें कि लिखा है बाइबल में, जॉन चैप्टर 1 में, अभी आप लोग पढ़े हैं तो इसमें पढ़वा नहीं रहा, लॉ केम बाय मोसेस बट ग्रेस केम बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। ग्रेस व्यवस्था से पहले था। नबी ने कहा ग्रेस ने उन्हें एक प्रॉफिट दिया, ग्रेस ने पिलर ऑफ फायर बख्शा, ग्रेस ने उनके लिए हर चीज प्रोवाइड करी। बट इज़राइल ने सबसे बड़ी मिस्टेक करी माउंट साइनाई पे, जब उन्होंने खुदा से लॉ मांग लिया। आप सुनिए, लॉ गलतियों के द्वारा समझाया गया एक स्कूल मास्टर है जो कि वेट करता है जब तक परफेक्शन ना आ जाए। आप सुनिए ना, ग्रेस का ये भी मतलब नहीं कि हम गुनाह करते रहें कि ग्रेस और हो, और गुनाह करो ताकि और ग्रेस हो, और गुनाह करो और ग्रेस हो। नहीं नहीं, हम खुदा की ग्रेस को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। आप समझिए, येट जब हम हेल्पलेस थे, हम अपनी मदद नहीं कर सकते, खुदावन की ग्रेस आपके और मेरे ऊपर प्रकट हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि कई बार हम व्यवस्था की आंखों से दूसरों को आंकना शुरू कर देते हैं। हमारी इसने मेरे साथ किया, बहुत बढ़िया, इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने ऐसा किया तो अब इनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। और जैसा फैमिलीज में हो जाता है, कभी कभी चर्च में आपको मिलेगा कि ठीक है, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया, ऐसा है, ठीक है, हम लोग भाई हैं, लेकिन जो काम इन्होंने मेरे साथ किया मुझे याद है, तो मैं अब जैसा पहले मिलता था इनसे, अब मैं वैसा नहीं मिल पाऊंगा। यानी कि थोड़ा बहुत भैया रिजर्वेशन तो दिल में रहेगा ही रहेगा। अब तो मतलब टाइम लगेगा चीजों को भुलाने में, खुदा को 5 सेकंड ही लगे भुलाने में। आपको साल लग रहे हैं क्या? खुदावन को 5 सेकंड नहीं लगे आपके गुनाह भुलाने में, और आपको सालों साल लग जा रहे हैं भुलाने में। हैं? समझने की कोशिश करिएगा। और तब जब आप व्यवस्था की आंखों से ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, हर चीज का नो डाउट एक चर्च ऑर्डर है, हर चीज का एक ऑर्डर है। फैमिली में वचन के द्वारा कई चीजें लिखी गई हैं जिसको हम लोग लेते हैं, फॉलो करते हैं। बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल ह्यूमंस, एंड बीइंग ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट मशीन्स। Being humans, we are all prone to make some kind of mistake at some point of time. And at that point of time, it is important for us to understand कि एक और चीज होती है जिसे कहते हैं ग्रेस। नबी ने कहा लॉ इज द पुलिस जो आपको जेल में फेंकेगी, बट ग्रेस pays the price and takes you out. Amen. Is that right? व्यवस्था अंधी है, लेकिन ग्रेस उससे बड़ी है। Amen. Hallelujah. Where law abounded, where sin abounded, grace abounded more. Amen. अगर ग्रेस आज ना होती प्यारे भाई बहन, सोच के देखिए, अगर कलवरी पे प्रभु ने जान नहीं दी होती 2000 साल पहले, where would we be today? पहली बात तो क्रिश्चियनिटी नाम का कोई रिलीजन नहीं होता। ऐसे हम रिलीजन तो कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली नॉट अ रिलीजन। ये मैंने समझा था डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड लाइफ। याद है एक हमने Exactly. रिलीजन में और लाइफ में क्या फर्क है? क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज अ लाइफ लिव्ड। क्राइस्ट, खुदा का नाम मुबारक हो। बेटा बाइबल उधर रख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा पैर ऐसा रख लीजिए। यस, गॉड ब्लेस यू। एनीहाउ, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मसीह ने जान नहीं दी होती तो पहली बात तो क्रिश्चियनिटी नहीं होती,
अगर मसीह दुनिया में नहीं आए होते और जान नहीं दी होती तो जितने बाकी धर्म है वही होते। और क्या रूल होता? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। तुमने ये किया, मरो। एक दिन की बात है, मेरा सीनियर रेजिडेंट सफदरजंग में था। तुम लोग, तुम्हारा बड़ा अच्छा धर्म है, सुबह से शाम तक चर्च में होते हो। एक हम है, जाते हैं अपना मंदिर गए, 5-10 मिनट अपना काम किया, हम निकल के आ गए। हमने सर भाई हमारा काम ही ऐसा है। क्या काम है, कैसा काम है? मैंने चलो सर एक चीज बताओ, आपके विचार से दुनिया गुनहगार? ऑफ कोर्स गुनाह किया है। हमने आपके अनुसार क्या होना चाहिए? जो गुनाह करेगा उसका भुगतान भुगतेगा, मरेगा। तब मैंने कहा सर बुरा ना माने, एक पर्सनल सवाल पूछूं? बोलिए। आपने किए हैं, आप चुप हुए थोड़ा। दूसरों में गुनाह निकालने में तो 2 मिनट लगाते हैं। तो बोले हाँ 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 थोड़ा तो हमने भी कुछ किए हैं। मैंने तो फिर आपके साथ क्या होना चाहिए? तो मरे गई। हमने और एक गुड न्यूज अगर आपको सुनाऊं कि गुनाह आपने किए हो लेकिन वो कोई और ले ले, हालेलुया, ठीक है, आमेन, और अपने ऊपर लेके आपके जगह जान दे। आमेन। मैंने यही फर्क आप में और क्रिश्चियनिटी में। आमेन। डॉक्टर जे गुप्ता थे, बड़े पुरानी बात है, सफदरजंग में। मैंने यही फर्क है सर आप में और हम में। उन्होंने एक केरला की सिस्टर से शादी करी जो क्रिश्चियन थी। मुझे मालूम, वो वहीं पे थी, वो नर्स वहीं थी और उनकी शादी उनसे ही हुई। लव मैरिज थी ऑफ कोर्स, और वहीं हुई उनकी शादी। पता नहीं बाद में क्या हुआ उनका, क्योंकि धीरे धीरे उनको भी शायद समझ में आया होगा कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत उसके बाद संपर्क हमारा रहा नहीं। लेकिन मैंने एक बात रखने के लिए बात रखी कि अगर ग्रेस ना होती और अगर लॉ होता तो पूरी की पूरी दुनिया मर मिटी होती। आज लॉ के कारण सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, और लॉ को घुमाने वाले भी कई लोग हैं, आपको भी मालूम है। अगर कोई दूसरी सत्ता है तो पुरानी सत्ता को जेल में भिजवा देंगे। क्या ही समझ में आपके? तो अगर उस तरह से देखें तो जेल तो दुनिया नहीं, सिर्फ जेल होना चाहिए, सिर्फ जेल होना चाहिए। और खुदा ने एक जेल बनाई जिसे कहते हैं हेल। हेल इज नथिंग बट अ जेल। इससे पहले कि उसका फाइनल जजमेंट हो लेक ऑफ फायर में, नबी समझा, इट्स अ प्रिजन हाउस, सोल्स इन प्रिजन। खुदा का नाम मुबारक हो। आज हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि अगर ग्रेस ना होती तो मैं और आप कहां होते? अब जरा सोच के देखिए। जॉन, पीटर, जेम्स एंड जॉन। पीटर राइट्स अबाउट फेथ, जेम्स फेथ है, होप है, और जॉन राइट्स चैरिटी, फेथ, होप एंड चैरिटी। और जब आप चैरिटी के बारे में बात करें जो कि लव है, there is nothing called grace without love। वो लव जो है ग्रेस के विषय में बोलती है। when love projects, नबी ने बोला, grace takes over। now John became the apostle to preach love, and then John starts the book of Revelation with grace be unto you। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पढ़े। जॉन टू द 7 चर्चेस which are in Asia। यहां से रेवलेशन की किताब का एड्रेस चालू होता है, किनके नाम किताब लिखी जा रही है? साथ में हम ग्रेस बी अनटू यू। सो जॉन बिगिंस विद ग्रेस। हमारी आपके एंड आई फाइंड कि हमारे यहाँ भाई जॉन है, इनका परिवार भी चालू हुआ ग्रेस। एंड ही हैज 7 children, 7 churches। You see? समझने की कोशिश करें। एंड द लास्ट चर्च इज जमाइमा, जिसके साथ लामसा का ट्रायंगुलर साइन जुड़ा हुआ है। क्योंकि यही वो युग है जबकि वो सेम साइन जो एफेसस में आया था आज लाउदीसिया में आया। क्या आपको दिखाई दे रहा है? खुदावन का नाम मुबारक हो। और आज हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि खुदा की ग्रेस है जो अबाउंड करी है मसीह की दुल्हन के पास। आमीन।
थोड़ी देर के लिए इस ग्रेस को थोड़ा और गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे ग्रेस लॉ के ऊपर भी प्रधान है और कैसे ये अपनों को व्यवस्था से निकाल के अनुग्रह में ले आती है। Amen. हमारी आइए अब हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका दूसरा अध्याय। हमारे पास इंग्लिश की बाइबलें भी हैं, हिंदी की भी। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर कोई है बेचारा भाई या बहन वो समझ सके। तो हम पढ़ रहे हैं इफिसियों 2 और उसकी 5वीं आयत से। Even when we were dead in sins, He hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. एक मिनट मुझे बताइए क्या लिखा है? Even when we were dead in sins. Please tell me, can a dead man help himself? No. नया जो इंसान मरा हुआ है क्या वो अपनी मदद कर सकता है? वो तो पड़ा हुआ है, ना उसका हाथ चल रहा है ना पैर चल रहा है। हमारी ऐसी ही आत्मिक दशा थी, गुनाहों में हम मरे हुए थे, यानी हम अपनी मदद नहीं कर सकते थे। देखिए आप सब के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए भी ये है कि जब मैं और आप अपने खुदा के पास आए तो अपने माइंड में ऑल्टरनेटिव लेके ना आए। हाँ मैं दुआ करने जा तो रहा हूँ, लेकिन चलो मैं वहां बोलूंगा उसको, चलो मैं उससे फोन करूंगा, चलो मैं उससे बात करूंगा, चलो मेरे पास एक सोल्यूशन और है, लेकिन चलो लेट्स गो टू गॉड फर्स्ट, लेट्स आस्क गॉड। सुन रहे हैं? पहले खुदावन से ही बात करते हैं, बाकी उसके बाद खैर हमारे पास नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऑल्टरनेटिव्स तो है ना, जो मेरे लिए खड़े होंगे, जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा या जिसके लिए मैं अपना भाई मेरे पास है ऑल्टरनेटिव। लेट अस अंडरस्टैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए भी और आपके लिए। जी amen. जब हम खुदा के पास दुआ लेके आ रहे हैं, वी हैव नो ऑल्टरनेटिव। Yes, Lord. हमारे पास केवल एक ऑल्टरनेटिव है, खुदा। Amen. आप बचाएं बचेंगे, Yes, आप नहीं बचाएं हम गए। Amen. हमारी आपके बिल्कुल पक्की बात है। सच है। पहले बीमार के लिए दुआ करी, अब इसको एक क्रोसिन की गोली दे दो और वो डॉक्टर सक्सेना, चलो उसके पास चलते हैं। खुदा के मुझसे दुआ किस बात की करी थी बेटे? आई समझ में? मैं बड़ी तगड़ी बात बोल रहा हूँ इसमें, सच बात है, सच बात है। क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छों का फेथ हिल जाता है। सच है। अभी तो स्वस्थ हैं, लेकिन जब बुखार चढ़ता है, तबीयत खराब होती है, उस टाइम पता लगता है अब क्या करें, अब क्या करें। आपको रिसेंट अभी गवाही याद है ना, पिछले से पिछले संडे की। मैं बड़े इंस्पिरेशन से भर के, क्योंकि मैं एक दौर से गुजर रहा हूँ, बड़े इंस्पिरेशन से होके मैं उस मैसेज को लेके आया था शाम को, लेटिंग ऑफ द प्रेशर, जहाँ से प्रभु ने मुझसे बात करी और मैंने कहा मैं कलीसिया में क्यों ना शेयर करूँ, जहाँ से खुदा और कलीसिया से भी बात करी। और तभी बीच में चिट आई कि जोएल, जो कि सिस्टर भाई इमैनुअल सिस्टर दीपा का बेटा है, का जो प्लेटलेट है अब 36,000 आ चुका है। 36,000 कितने होते हैं? थोड़ा और गिर जाए 25,000 तो ब्लीडिंग चालू हो जाती है बॉडी से, 25-20 में जो भी, तो फिर तो आदमी चला ही जाता है। और डॉक्टर ने अर्जेंटली मांगा है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप AB है, उसका जल्दी मिलता नहीं है, प्लीज दुआ करें। तो सोच के देखिए माँ बाप की क्या डेस्परेट हालत होगी। भाई वहीं बैठे हैं, उनकी वाइफ जो है हॉस्पिटल में, सच बात। हमारी है, कितनी डेस्परेट हालत होगी। लेकिन खुदावन उस डेस्परेट हालत में जब एक सच्चे दिल से एक विश्वासी उसके पास आते हैं, और मैं इतना शांत था उस टाइम, मुझे मालूम था, क्योंकि मैं मैसेज के ऐसे प्रेरणा से आ रहा था, ये बात आई है बड़ी डेस्परेट, ये मुझे मालूम प्रभु अभी सुनेंगे। तो जैसा लिख के आया था, उसमें लिख के तो ये आया था कि ब्लड का अरेंजमेंट हो। हमने दुआ करी, खुदावन प्लेटलेट बढ़ा दें कि ब्लड की जरूरत ही ना हो। और अभी मीटिंग समाप्त नहीं हुई, हम घर पहुंचे ही कि मैसेज आ गया ब्रदर इमैनुअल का, किसका था, कि ब्रदर गॉड ब्लेस यू, प्लेटलेट अब 44,000 है। और डेंगू की ये कहानी है, जब एक बार प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो फिर नहीं गिरता, फिर तो उसका ही चला जाता है। उसके बाद 70,000,
तो ठीक 1 लाख जो भी है। और संडे को भाई वो बच्चा चर्च में था। क्या थी ये चीज? ग्रेस। It is not medical science. Medical science has been proven useless many times. I've also been a doctor. हमने भी situations देखी हैं और हमने भी ये सब कुछ देख लिया और हमें मालूम है कि कई बार आप कुछ नहीं कर सकते। कैंसर्स कोई इलाज नहीं है, किताबें बन गई, रिसर्च बहुत है, ये दवाई लो, ये लो, ये रिसेप्टर एगोनिस्ट है, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये लो, वो लो, ये है, वो है, सारा कुछ बहुत बन गया। हॉस्पिटल्स खुल गए, रिसर्चेस हो गई, थ्योरीज हैं, पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, लाइब्रेरीज भर गई, फिर भी आज लोग कैंसर से मरते हैं। और एक सिंपल दुआ, you see, this is grace. Now, grace को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत यह है, ये ग्रेस, नबी ने कहा ग्रेस कहीं तब जाती है कि जिसको ग्रेस मिले, चाहे मैं, जिसको मिल रही है, he doesn't merit it. अगर आप मेरिट करते, अगर आप के कुछ अच्छे काम होते हैं, असल में उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, डिजर्व करता, he deserves grace. He deserves grace. So grace is something which is not deserved. Amen. ये तो दया करने वाले पे है कि वो किस पे दया करे। अब मान लीजिए 10 खड़े हैं और 10 में ग्रेस होनी है किसी के ऊपर। जैसे थैंक्स गिविंग के डे पे जो अमेरिका में होता है, टर्की खाई जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट 2 टर्कीज को पार्डन करता है। इट्स अ स्मॉल सेरेमनी जिसमें कि ही लेट्स गो देम, कि मतलब इनको नहीं मरने देगा। और आपको नहीं सुना, टर्की खाई जाती है थैंक्स गिविंग में, जब बड़ी डेलिकेसी है, डिश है, लेकिन थैंक्स गिविंग डे पे जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का वो 2 टर्कीज को छोड़ देता है, क्षमा क्या करता है कि पार्डन करता है कि दे गो लाइव। दैट इज थैंक्सगिविंग डे। थिंक ऑफ दैट। एंड ऑन दैट थैंक्सगिविंग डे भाई ब्रनम ने ब्राइड का लेके कहा, शी इज नॉट जस्ट पार्डन, शी इज जस्टिफाइड। नाउ हजारों टर्कीज हैं, उन टर्कीज में कौन सी 2 टर्कीज होंगी? देन कम्स इलेक्शन। सोचा आपने, आज इस एसआरएस की कॉलोनी में हजारों लोग हैं, फरीदाबाद उठा ले लाखों हैं, दिल्ली उठा ले जहां से हम आ ही रहे हैं, लाखों लोग हैं। अब खुदावन के लिए बात आई कि मैं ग्रेस किस पे प्रकट करूं अपना। आपने हजारों परिवार छोड़ दिए, मतलब एक परिवार पे आके कहते हैं इस पे करूंगा ग्रेस। इसलिए कि ये उन बाकियों से बेहतर है, इसलिए कि ये मेरिट करता है, कुछ नहीं, बस मेरी ग्रेस है। और ये ग्रेस अगर थोड़ा सा गहराई में उतरे तो एक रेवलेशन है इसके पीछे। ये ग्रेस खुदावन की आज की नहीं है, ये चुनाव आपने जगत की उत्पत्ति से थैंक यू जीसस। अपने विचारों में एक मेमने को मारा और उनके लहू से कुछ नामों को लिख लिया। ये खुदा के इलेक्ट है, खुदा के इलेक्ट है। जो खुदा के इलेक्ट हैं वो इलेक्ट हैं, एंड दे आर वेरी लकी, क्योंकि उनके ऊपर खुदा की ग्रेस है। और आपको ग्रेस कवनेंट याद है अब्राहम की, तो नबी ने कहा वो बाकी लोगों के समान जंगल की झड़बेरी खाने वाला आदमी था, सारा से शादी हो गई थी, पढ़ रहे थे मेसोपोटामिया में, बाकियों के समान जैसे आर्डनरी परिवार है, सुबह उठो जाके दूध लाओ और अंडे ले आओ, ब्रेड ले आओ, घर में खाना बने, फिर चलो भाई ऑफिस, उसके बाद शाम को आए, उसके बाद थोड़ा खाएं पिए और थोड़ी बात करें, कभी कभी पी भी लें, भाई पहले होता भी था।
वही ट्रेडिशन आज फैमिलीज में है कि उन्होंने बात बना रखा, लो थोड़ा सा उसके बाद सो जाओ। समझ में आ रही है? जैसा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन, हालेलुया, खुदावन ने अब्राहम से कहा अपने पिता के घर को छोड़ निकल आ। आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर सिस्टर, ये ग्रेस एक बहुत बड़ी चीज है। Amen. जिसको ना आपने ना मैंने मेरिट किया। आज मैं अपने देश हिंदुस्तान को लूं, जिसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था लोगों को। हमारे पूर्वज वही मूर्ति पूजा, हमारे पूर्वज वही नवीन जैसे बोला पैकिंग आइडल्स, मूर्तियों को ढोने वाले। हमें कौन खुदा है, हमें कौन एलिया है, कोई आइडिया नहीं। लेकिन आज खुदावन का बहुत धन्यवाद, ये ग्रेस हुई कि प्रभु ने अपना एक जन हमारे घर भेजा। ये ग्रेस हुई कि सही समय पे हमें एक मैसेज मिल गया। ये ग्रेस हुई कि हमें आज मसीह का लहू कहाँ है समझ में आ गया। यीशु का लहू 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 के गीत बहुत गा रहे हैं, लेकिन लहू है कहाँ? लहू है कहाँ? वो लहू एक वचन था जिसने आपके और मेरे लिए मध्यस्थ का काम किया। वो एक वचन था जो आप बोला गया और आज मेरे और आपके पास पहुंचा है। अब इस ग्रेस के विषय में हमसे और आपसे एक दरखास्त है। आपको अगर तमसील याद हो कि एक मालिक था, उसने अपने नौकर के जो ऋणी था माफ कर दिया। अब वो नौकर अपने किसी सेवक के पास गया और उसकी वो धुनाई करी, जल्दी दे, ये कर वो कर। बाकी थे, उन्होंने जाके देखा, उन्होंने जाके मालिक से कहा कि जिसको आपने माफ किया वो उसके नीचे था, वो उसको तो माफ कर नहीं पाया। और उसको जाके उसने बहुत धुनाई करनी शुरू करी, जितना आखिरी दिन मालिक ने बुलाया, क्या है भाई, डालो इसको जेल में, और जब तक आखिरी दमड़ी ना दे दे ये जेल से निकलेगा नहीं। मतलब कहने का ये, जिसको ग्रेस का रेवलेशन मिले, अब वो सीखेगा कि मैं अब अनुग्रह दूसरों के ऊपर भी करूं। अब मैं ग्रेस दूसरे को दिखाऊं। आपको मालूम है कि जिसने जो किया, ये भैया, आपको मालूम है कि जिसने जो किया वो ठीक नहीं था, वो गलत था, लेकिन तब आपने क्या काम किया? उस शख्स को ग्रेस दिखाई। क्योंकि आपको समझ में आया कि आपके ऊपर भी ग्रेस हुई। आपको याद है चर्च में मैंने एक चीज बोली थी, जो मसीह के लहू के नीचे धोए जा चुके वो ही सीख पाएंगे एक दूसरे भाई को, बहन को माफ करना और लहू के नीचे। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और जब आप दूसरे को लहू के नीचे देखना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि कई चीजें समाप्त हो जाएंगी, परिवार ठीक हो जाएंगे, चर्च में लोगों का एटीट्यूड बदल जाएगा। जब आप ग्रेस के व्यू से जाएंगे, तब दूसरे के गलत को देख के उसके पास जाके उसे समझाएंगे, प्रार्थना में उसे उठाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि उसकी बातें 10 लोगों के पास सुनाएंगे। हमारी आपके बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड ग्रेस, आप पर भी ग्रेस हुई। इसलिए अगर ये भाई गिरा है तो मेरा फर्ज है कि मैं अब इसको गड्ढे से निकालूं। भाई सच्चाई है, यस ब्रदर मुझसे गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं ब्रदर, हम प्रार्थना करेंगे और खुदा आप पर रहम करे कि आपको निकाले। दिस इज ग्रेस। आप हमारी है तो खुदा उनका नाम मुबारक हो। ग्रेस इज अ वेरी बिग थिंग। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा और वचन से कोई 2-3 बातें देखेंगे, फिर हम इसको बंद करेंगे। Even when we were dead in sins,
hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Amen. जब हम गुनाहों में मरे हुए थे, मसीह के साथ हमें जिला दिया। हम अपने आप को नहीं जिला सकते थे, लेकिन मसीह में हमें जिला दिया। Quickened us together with Christ, मसीह के साथ हमें जिला दिया। नाम यहां एक रेवलेशन की बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि आप ये बात समझेंगे। एक सिंपल शब्द में अगर कहें, जब आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, तो पोटेंशियली, संभावित रूप में, हम क्योंकि मसीह में थे, हम भी मसीह के साथ जी उठे। आमीन। Amen. लेकिन आइए अब इसको एक दूसरे रूप में देखें। मसीह कौन? आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन खुदा था, वचन देहधारी हुए, जिसका हमने महिमा एक खुदा के इकलौते बेटे के रूप में देखी। मसीह का जिलाना का हम एक दूसरा रूप भी देखना चाहेंगे, अनॉइंटेड वर्ड का जिलाना। Amen. Hallelujah. अनॉइंटेड वर्ड का जीने का मतलब क्या है? अनॉइंटेड वर्ड पड़ा हुआ है। जब पड़ा हुआ है तो वचन है, लेकिन अभी कार्यान्वित नहीं है। लेकिन जिलाने का मतलब अब वो कार्यशील हो गया, वो कार्यशील हो गया। हर युग में एक वचन का हिस्सा जिलाया। आप समझ मारी है? पौलुस के युग का एक वचन था, इरेनियस के युग का वचन था, हर युग का एक वचन था। जो वचन उस युग के लिए जिलाया गया, कार्यशील किया गया, और उस वचन ने फिर उस युग के दूत में होके काम किया। उस वचन के साथ मुझे जिलाया है। आप समझ मारिए? आपने अब समझने का विषय है, आज कौन सा वचन जिलाया गया? आज का जिलाया हुआ वचन कौन सा है? जब 63 में मोहरें खोली और बादल आया, तब 65 में नबी ने प्रचारा ये सूर्य उदय है। और तब उन्होंने बादल की तस्वीर टर्न करी और कहा इट इज द राइजिंग ऑफ द सन, S-U-N नहीं S-O-N, और कहा S-O-N इन द डे व्हेन द सन ऑफ मैन is revealed. Amen. जिस दिन में मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ, what is the son of man? The word of God. Amen. और revealing of the word of God was the opening of those seals. Amen. समझ मारिए आपके? तो वो रिजरेक्शन क्या था? कौन सा वचन का रिजरेक्शन था? ये मोहरें जो किताब थी आज हमारे लिए खोल दी गई। Amen. ये मिस्ट्रीज हमारे लिए खोल दी गई और इनके साथ हमें जिलाया। Amen. ये खुदा की ग्रेस है। इस वचन के साथ जो आज का है, मलाकी 4, प्रकाशित 10:7, 1 से 7, इसके साथ हमें भी जिला दिया। ध्यान समझिएगा, उस वचन को जिलाया तो हमें भी जिला दिया, क्योंकि हम उस वचन का हिस्सा हैं। आप समझ मारी है? और 6ठी आयत, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. हमें उठाया है मसीह के साथ। अब मैं वापस 2000 साल पहले ही जाऊंगा, क्योंकि हर युग का वचन उसी देह का हिस्सा था जो 2000 साल पहले थी, और मसीह के साथ स्वर्ग स्थानों में बिठाया है। हम अपने युग में पैदा हुए पुरानी पैदाइश से, और पुरानी पैदाइश से हम सब मरे हुए थे। लेकिन हम अपने युग में जब समय का वचन मिला, जिलाए गए, और जिलाने के बाद हम मसीह के साथ स्वर्ग स्थानों में बैठाए गए। अब बताइए, ये सब जो हुआ, इतना बड़ा काम, पृथ्वी से उठाना, स्वर्ग पहुंचाना, स्वर्ग स्थानों में बैठाना, इसमें आपका कोई रोल था? कुछ भी नहीं है। कहीं पर कोई आपका रोल?
आज मैं और आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, खुदा का कलाम सुन रहे हैं, क्या हुई? ग्रेस। क्या आप बच्चे चाहोगे वो ग्रेस तुम पर हो? जिस पे ग्रेस हो गई वो तो बच गया, जिस पे ग्रेस नहीं हुई वो गया। अभी भाई जॉन बता रहे थे कैसे प्लेन में बैठे बैठे वो पेपर देने जा रहे थे आईएएस का, और उसी टाइम उनसे बात हुई और उसने बताया ये कर ले, और उन्होंने जाके किया और निकल गए उस वाले एग्जाम निकले नहीं निकले। अब ये ग्रेस भी हुई तो उस टाइम पे, समझ में आ रही है आपके? ऐसे ग्रेस खुदावंद की मिल जाए किसी समय के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक बेसिक बात, सारा का सारा उद्धार बेस्ड है ग्रेस के ऊपर। बिना ग्रेस के आपका और मेरा उद्धार नहीं हो सकता था। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें, 7वें आयत से पढ़ें। That in the ages to come, अभी पौलुस लिख रहे हैं ages to come, and we know how many ages? 7 church ages, फिर tribulation period, फिर millennium, फिर eternity. Ages to come, he might show what? The exceeding riches of his law, of his grace. यानी ये ग्रेस एक दिन में समझ में नहीं आएगी। अगर आप ग्रेस समझ में बैठे हैं तो इसके लिए एजेस चाहिए, इसके लिए इटर्निटी चाहिए कि आप प्रभु की ग्रेस को समझ पाए। आप एक दिन में बैठ के जॉन भाई के घर में 2 घंटे में ये ग्रेस नहीं समझ पाएंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा इस ग्रेस को समझने में। आपकी 60, 70, 80 साल, 90 साल जो भी जिंदगी है, अभी हेनरी किसिंगर गुजरा है। If you read the news, and if you know, Henry Kissinger was a very, very major personality because he was of a Jewish origin. Amen. And he won a Nobel Prize also, और वो United States का एक मेन आदमी था। Amen. And Henry Kissinger was supposed to be related to all this Masons and all those things. ये अलग कहानी थी जो मैंने चर्च में रखी थी, पता नहीं कितनों को याद है। 100 साल की उम्र का अभी हेनरी किसिंगर गुजरा है, समझ मारिए आपसे। एंड ही डिड लॉट ऑफ वर्क ऑन इंटरनेशनल पीस। ही केम टू हियर मोदी, जब मोदी गए अमेरिका में स्पीच लेने के लिए, सपोज टू बी अ बिग पर्सनैलिटी। बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू रिसीव द वर्ड ऑफ दिस एज? I'm no judge of anybody. आप सोच के देखिए, बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, टॉप चीजें, do they have grace? Do they know Christ? Do they know this message? हम और आप ऑर्डिनरी लोग, ऑर्डिनरी बैकग्राउंड में, हमारे घर में ये मैसेज पहुंचे, लाखों करोड़ों को ये मैसेज नाम गया। Just think, मैं भी कुछ दिखाना चाहूंगा आपको। That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. ये साल्वेशन बेटा एक दिन में समझ में नहीं आएगी। इस ग्रेस को समझने के लिए एक लंबा टाइम चाहिए। इधर एक दाऊद है जिसने हित्ती ऊरिया की बीवी के साथ गलत काम किया। ये तो गुनाह नंबर 1 हुआ। उस पे गुनाह नंबर 2, ताकि इस गुनाह को कवर करें, उसको मरवाया। क्या वो मर्डर नहीं है? क्या खुदा ने नहीं देख लिया? और तब नातान नबी को भेजा, मैं सोचता हूं नातान ही थे, और कहा कि एक धनाढ़ आदमी था जिसके पास कई भेड़ें थी और एक के पास, गरीब के पास एक ही भेड़ थी।
उसके यहाँ अतिथि आया, उसने कहा उस भेड़ को ले आओ, उनका मरवा दो। ये बताओ ऐसे के साथ क्या करना चाहिए? तो दाऊद जवाब में कहते हैं ऐसे को तो मरवा देना चाहिए। दाऊद को भी ये मालूम नहीं कि अपने मुंह से वो अपना सेंटेंस पास कर चुका। अब नातान मुस्कुरा के बोलते हैं लेकिन तू नहीं मरेगा, क्योंकि वो शख्स तू ही है। क्या तेरे पास बीवियों की कमी थी? आप मैजिन डायवोर्स पढ़िए, सुलेमान की 1000, दाऊद की 500 थी, और वैसे भी कई पत्नियां थी, उस टाइम पे हो जाती थी। कि तूने एक अपने वफादार आदमी की स्त्री पे अपनी आंखें चलाई? ये काम क्या किया तूने? लेकिन तू मरेगा नहीं। दाऊद का सर शर्म से झुक गया। लेकिन दाऊद को एक बात समझ में ये नहीं आई, वो भी हो सकता है, लेकिन तू नहीं मरेगा। तू अपना ही सेंटेंस प्रोनाउंस कर रहा है लेकिन तू मरेगा नहीं। तू क्यों नहीं मरेगा? ऐसा क्या चक्कर है दाऊद? और यही दाऊद की जगह कोई और होता, सीधा सीधा मर जाता वो। वही काम तूने किया, तू नहीं मरेगा। ये क्या चक्कर है? दाऊद को समझ में नहीं आया, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले दाऊद के साथ एक मेमना था जिसके लहू के नीचे वो तबका पड़ा हुआ है। यहाँ एक औरत आ रही है, बिल्कुल ठीक गुनाह की अवस्था में पकड़ी गई, कोई मतलब डाउट नहीं, with all photographs, with all witnesses, with all proofs, ये गलत काम कर चुकी है। और उसको ऐन गुनाह में लाके तब प्रभु यीशु मसीह के सामने फेंका गया, क्योंकि एक चीज से मैं हम दो काम कर लेंगे। तो ये भी एक बड़ा प्रचारक बनता है ना अपने आप को। आज इनकी भी परीक्षा हो जाएगी इस केस को लाके। ऐसा केस लाके फेंका औरत को सामने, बताइए गुरुजी ऐन गुनाह में पकड़ी गई है। आपने देखते ही पहचान लिया कि ये कौन है, क्योंकि आप खुदा का मेमना है। आपको मालूम ये भी एक नाम था जो जगत की उत्पत्ति से पहले लहू के नीचे जा चुका है। मैं चाह के भी इस पे परसेंटेज प्रोनाउंस नहीं कर सकता। उसने मारी आपकी। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, जिसने कोई गुनाह नहीं किया पहला पत्थर वो मारे। आपने लिखना शुरू कर दिया जमीन पे। जब लिखना शुरू किया जमीन पे तो पहला आया, उनका गुनाह लिख दिया, तुमने तो ये किया, पत्थर फेंका, चले गए। उसके बाद दूसरे आए पत्थर लेके मारने, उन्होंने जमीन पे लिख दिया, उन्होंने पत्थर फेंका, वो भी चलते बने। मेरा गुनाह सबके सामने लिख रहा है, तू ये है, तू चोर है, तूने भी ये काम किया। और क्या पता उस स्त्री के साथ पहले कभी तू भी रहा हो। क्या समझ में आपके? तो वो तो ऐसी थी। अब उसने जब लिखना शुरू किया, प्रभु ने लिखना शुरू किया, प्रभु ने सबके गुनाह लिख दिए। में रखा था। अब समय आया कि इसका गुनाह भी लिख दे, इसका गुनाह नहीं लिखा। ये समझाया कि तुम सबके ऊपर जो मैं बैठा हूं, तुम्हारे गुनाह वहीं के वहीं है। और तब मुड़ के कहा, आए औरत, तेरे दोष लगाने वाले कहां गए? उसने मारी आपके, और सिर्फ पत्थरों का ढेर पड़ा था, आदमी नहीं थे। मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। शायद औरत समझ नहीं पाई होगी ये क्या चक्कर है। मैं तो गुनाह किया है और आप कह रहे हैं कि मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता। ये कहां से रेवलेशन है? मतलब ये था कि अब तेरे गुनाह मैं ले चुका।
तेरे गुनाह भी मेरे ऊपर थे। ये तो रेवलेशन तुझ पे बाद में खुलेगा कि तू किसके सामने लाई गई, एक ऐसे मेमने के सामने जो तेरी वास्तविक कुर्बानी जगत के ऊपर से थी। आपकी समझ में आ रही है प्यारे भाई बहन? मैं भी तुझ पे कोई दोष नहीं लगाता, जा फिर ना कर। और वो चेंज भी हो गई। और चेंज होने के बाद ध्यान से समझो, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ वो एक कैंडिडेट बनी कि वो प्लॉटी कोठरी पे जाए और पवित्र आत्मा को पाए। खुदावन को मालूम था कि ये ग्रेस कितनों पे होने जा रही है। सारी सबके ग्रेस नहीं होती, ग्रेस अकॉर्डिंग टू इलेक्शन। और वो इलेक्शन जिनके लिए हो गया, और जो इलेक्शन में आ गए, जिन पे ग्रेस हो गई, उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं, उन पे कोई दोष नहीं लगा सकता। ये खुदावन की ग्रेस है। खुदावन अपने बच्चे को, खुदावन अपने चुने हुए को हर जगह से निकाल के ले जाएगा। आमीन। आपको समझ में आया? खुदा अपने बच्चों को बचाते हैं और अपने बच्चों को किसी भी सिचुएशन से निकाल देते हैं। तेरे निकट 1000, तेरी दैनी और 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो विपत्ति तेरे निकट नहीं आएगी। 2-3 साल कोविड के 3 वेव हम मेजर देख चुके। क्या हाहाकार मचा, कैसे कैसे लोग मरे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी आ गई, बुरा हाल, अस्पतालों का बुरा हाल। खुदा ने आप और मुझे सुरक्षित। क्या वो कोविड हमारे घर नहीं आया? बिल्कुल आया। क्या उस कोविड ने हमें अटैक नहीं किया? बिल्कुल किया। लेकिन धन्यवाद हो मसीह का लहू कोविड और हमारे बीच। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाय ग्रेस आर वी सेव्ड। आमेन। कि अपने अनुग्रह को आने वाले युगों में वो और दिखाएं, इन हिज काइंडनेस टुवर्ड अस थ्रू क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु के द्वारा ये काइंडनेस, ग्रेस की, ये बहुत डीप और लंबा मैसेज है। मैंने आज जो छेड़ दिया आपके बीच में, और ये एक्चुअली छोटे फोरम के लिए नहीं है, तो एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए। क्योंकि टू शो द एक्सीडिंग रिचेस ऑफ हिज ग्रेस के लिए सिचुएशंस चाहिए। ग्रेस दिखाने के लिए आपको सिचुएशंस चाहिए कि ग्रेस तो मैं दिखाऊं, लेकिन पहले एक सिचुएशन तो पैदा करूं जिसमें मैं अपनी ग्रेस को दिखाऊंगा। अब ये एक सिचुएशन आने वाली है ब्राइड के लिए कि ब्राइड को प्रचार रोकना पड़ेगा। एक स्क्वीज आएगा, एक दबाव आएगा, और जब दबाव आए तो तब खुदा ने कहा मैंने ग्रेस रखी है। वॉच द थर्ड पुल देन। जब उस समय तुम्हारे पे लोग आएंगे कि तुम्हें पकड़े, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, तब मैं अपनी ग्रेस प्रकट करूंगा। उस स्त्री को 2 पंख दूंगा, पृथ्वी अपना मुंह खोलेगी और उस सारे पानी को जो अजगर ने फेंका निकल जाएगी। मेरे पास अलग अलग तरीके होंगे अपनी ग्रेस दिखाने के। जब शद्रक मेशक अबेदनगो डाले जाएंगे आग में, मेरी ग्रेस उस आग को खत्म कर देगी। मेरी ग्रेस लायंस डेन में सबका मुंह बंद कर देगी और मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये तो पुराने नियम में हुआ, लेकिन नए ड्रामे में मैं उन सिचुएशंस में होके भी तुम्हें निकालूंगा। जब एक सिचुएशन आए कि आगे समुंदर और पीछे फिरौन की सेना, मेरी ग्रेस पिलर ऑफ फायर तुम्हारे दुश्मनों के बीच में खड़ी हो जाएगी। वो तुम्हें देख ही नहीं पाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जब यहोशापात आएगा तो मेरी ग्रेस यहाँ आएगी कि मैं उनके दुश्मनों को मार के अपने में खत्म कर दूंगा। वो आपस में लड़ लेके भिड़ेंगे, तुम जाओ उनकी लूट लेके आ जाओ। मेरे पास हजारों तरीके हैं अपनी ग्रेस दिखाने के लिए, अपने चुने हुए के लिए, अपने चुने हुओं के लिए जो मेरे चुने हुए हैं। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, मैं उन्हें निकाल दूंगा। उन पे वो लपट आने नहीं पाएंगे। ये है मेरी ग्रेस जो मैं प्रकट करूंगा। भाई लाजरस के साथ एक और थे शायद जिनका ऑपरेशन हुआ था, एक किडनी उसको मिली थी। क्या हुआ उसका मुझे मालूम नहीं है। वो थोड़े दिन के बाद एक्सपायर हो गया। और जब भाई लाजर को किडनी मिल रही थी, हम गंगाराम हॉस्पिटल में थे, हमें मालूम था, तो हमारे पास खबर आई थी कि एक बच्चा, एक जवान था जो एक्सपायर हुआ था, उसी की 2 किडनीज निकली थी और उसी का लिवर निकला।
और लिवर जा रहा था गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर नंदी ऑपरेशन करने जा रहे थे और उसकी एक किडनी इनको मिल रही थी। मुझे आज भी याद है, अच्छी तरह याद है केस। भाई को शायद नहीं मालूम होगी, हमें मालूम था। हमें मालूम था कि वो किडनी जा रही है, आइडिया था कि आज भाई का ट्रांसप्लांट होगा। मिल गई किडनी। किडनी मिलने के बाद यूरिन नहीं बना, भाई बैठे सामने, नहीं बना। फिर दुआ कर, बस डॉक्टर ने छोड़ दिया कि जाओ भाई, और दुआ करी और अपने आप यूरिन बनना शुरू हो गया। खुदा ने भाई को चंगाई दी। अब ये ग्रेस उस पड़ोसी की नहीं हुई जिसको दूसरी किडनी मिली। आज भाई जाते हैं डायलिसिस के लिए। सोच के देखिए कितने साल निकल गए आज। क्या ये चैप्टर ग्रेस का नहीं बैठा सामने? ग्रेस, चले जा मेरे बेटे, गाड़ी ले, प्रचार के काम में निकल, इधर जा उधर जा, मेरी ग्रेस तुझे थामे रहेगी। इधर डायलिसिस करा, उधर गाड़ी ले। मैंने देखा, मैं तो गया हूँ भाई के साथ मेरठ, मैंने देखा। और कैसे रात को भाई का दिमाग थोड़ा सा, बिकॉज अंडरस्टैंडेबल है, प्रॉब्लम है, तो मैंने गाड़ी भाई से ली, मैंने रुकवाई गाड़ी मोहनगर पे, याद है एक दिन की बात है। फिर मैं ड्राइव करके लिया, मैंने कहा यहाँ से आप आराम से घर लेके जाओ, 30 साल तक मैं लेके आया, मुझे आज भी याद है। देखो भाई, और ऐसी हालत में भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ, चीजें नहीं हुई। Isn't this a chapter of grace? Amen, amen. मुझे 1993 में खत्म हो जाना चाहिए था, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। ग्रेस। उसके बाद कई केसेस आए जो एक्सपायर हुए। मेरा बिलोन जा मुझे तो बताया नहीं किसी ने, पापा मम्मी ने बताया। मेरा बिलोन चला गया 54, और आप जानते हैं कि उस पर तो खत्म है बस भैया, सब लास्ट स्टेज होती है वो। डॉक्टर स्टेरॉइड की सोचते थे, शक्ल देख रहे थे, बस आके जो आता था बड़े यूं घुसता था, आंख फैलाए हुए देखने के लिए। मैं पता नहीं वो भुलभुल क्यों देख रहे हैं यार, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था जब डॉक्टर्स देखने आते थे। हाँ हाँ सुनाओ डॉक्टर लाल, कैसे हो, कैसे हैं? आके और पापा मम्मी भी यूं देखें, पापा भी आए, हाँ हाँ बेटा ठीक हो, मतलब बेचारे क्या बोले, हमें नहीं मालूम। दुआ हुई, लहू की बूंद गिरी, खुजली मचती थी। फिर पहली बार 10 यूनिट गिरा। उसके बाद डॉक्टर ने कहा अब तो गिरता जाएगा, जाइए घर, छुट्टी हो गई कि आपका केस तो मेडिकल लिटरेचर में पब्लिश होना चाहिए। ये तो हमें बाद में पता पड़ा, हमने कहा लिटरेचर में पब्लिश होगी बाद में, पहले चंगाई तो मिले। तब भाई स्टोवेल आए प्रेयर क्लॉथ लेके, ग्रेस। धीरे धीरे 36 पे आ गया था, लेकिन गिर नहीं रहा था। मुझे ग्रेस मिली, मुझे जेफरसन विल का प्रेयर क्लॉथ, जिसपे भाई जोसेफ ब्रैनम, भाई बिली पॉल, भाई कॉलिंस ने मिलकर प्रार्थना करी, डायरेक्ट मुझे प्रेयर क्लॉथ मिला। आज भी मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, इसको कोविड के टाइम पे मैंने लगाया था। मुझे प्रेयर क्लॉथ मिला कि भाई स्टोर आप भी प्रेयर क्लॉथ लगाना चाहेंगे। और मुझे आज भी याद है, बीमार होने से पहले लास्ट मीटिंग जो मैंने ली थी, वो ली थी भाई मैथ्यू के यहाँ बोधीबाग में, और मेरा वचन का पहला प्रचार यही था कि हमें भी रोगियों के लिए रुमालों पे या कपड़ों पे दुआ करना चाहिए और रोगियों को देना चाहिए। ये मैंने प्रचार किया भाई मैथ्यू किया, और ये नहीं जानता पहला कैंडिडेट नहीं होगा। जस्ट इमेजिन। और जब 36 था तब वो बिना कपड़ा लगाया, एक हफ्ते में 36 से 15। ये जो दवाइयां भी ले रहे थे आयुर्वेदिक की थी, असर करना शुरू हो गई, एकदम असर। जिसम ठंडा पड़ता जाए और मैं सोता जाऊं, ढीला होता गया जिसम, और खुदावन के फजल से सब कुछ खत्म। कुछ महीनों के बाद जब मैं अपनी इंटर्नशिप में लौटा तो गालों पे लाली दरे, डॉक्टर लाल इन द पिंक ऑफ हेयर, वही रेजिडेंट जो उस टाइम कर रहे थे गैस्ट्रोलॉजी, उस टाइम डॉक्टर सलीम वहीं पे थे जो आज ILBS के चीफ बने, उस टाइम वहीं पे थे जीवमत हॉस्पिटल में डॉक्टर सलीम। उनके यूनिट के जो लड़के थे वो हमारे पास आते थे देखने हमारी तबीयत को। मैं खुदावन का कितना धन्यवाद दूं, who healed me, no doctor, God, grace। आज अपनी ग्रेस को दिखाने के लिए आपने एजेस रखी,
अगर मैं उसको एक छोटा रूप लूं तो आपको भी एक उम्र बख्शी है जिसमें मैं पल पल पे अपनी ग्रेस बेटा तुम्हें दिखाऊंगा। आज मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ, नाना प्रकार से आज वो ग्रेस आप और मुझे अपने जीवन में दिखाई पड़ती है। बहन नमिता बहन की मैं तबियत याद करता हूँ, जब बहन केरला में थी, जब भाई जॉन लेके गए, क्या हालत थी। इट वॉज सच अ ड्रेडफुल स्टेट की कुछ भी हो सकता था। वहां से खुदा ने निकाला और आज 7 बच्चों की मां बनाया। कि जब एक रील वहां पे चले, खुदा कहेगा देख यहाँ पे मैंने तुमको ग्रेस दिखाई दी, यहाँ मैंने तुझे ग्रेस दिखाई दी, ये ग्रेस थी, ये ग्रेस थी। अच्छा प्रभु बेटा अगर ये ना दिखाता तुम यहाँ से मर जाते, ये ना दिखाता तुम मर जाते, ये ना दिखाता तुम यहाँ मर जाते। ये शैतान की चालें थी तुम पकड़ने की, यहाँ से मैंने तुम्हें बचा दिया। You say grace. And as grace was that in the ages to come, he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, that not of yourselves, it is the gift of God. उद्धार से अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, खुदा का वरदान है। Not of works, lest any man should boast. खुदा का नाम मुबारक हो। Unmerited grace, amazing grace. खुदा का नाम मुबारक हो। ये ग्रेस जिसके हम बिल्कुल लायक नहीं, आज मेरे और आपके हो गया। एक तरफ हम गुनाह ना करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज भी है कि अगर जाने अनजाने से हमारे से कुछ हो जाए, हमारा मतलब नहीं है, लेकिन हमसे हो गया। His grace is always there to hold us. लेकिन अब हमारे लिए क्या है? हमारे लिए भी एक चीज है भाई, कि जितनी ग्रेस आपने मुझे दिखाई, अब वही ग्रेस मैं दूसरों को दिखाऊंगा। आमीन। अगर मैं अपनी उठा के देखूं, आपको उठा के देखूं, कई कई बातों को समझने के लिए हमें कितना टाइम लगा, बताएं। जब जाके हमें कुछ चीज समझ में आना शुरू हुई, अब मैं दूसरे को एक दिन में पूछना चाहूँ तो क्या समझ पाएगा? नहीं। So when grace has been shown to us, we should understand to show grace to others. Amen. एक दिन मैं कहूँगा, कमरे में बैठिए अकेले खुदा के साथ, और उस ग्रेस को सोचिए जो खुदा ने आपके ऊपर किया है। Suddenly your mindset will change and you start showing grace to others. हमारी और जब आप ग्रेस में दूसरों को देखना शुरू करेंगे, हाँ एक तरफ नबी की बात बिल्कुल सही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा मुझे कि लड़की जीन्स पहनी, सोल्स इन प्रिजन नाउ वाली लड़की, लेकिन क्या पता वो खुदा का कोई गीत हो भाई, उसको तो वचन मालूम ही नहीं है, इसलिए तो वो बोल रही है। और आपने जैसे नबी डंकर रेस्टोरेंट में गए और औरत को जो बुजुर्ग थी उसके बाल भी रंगे हुए थे, सब था, और जब उसको वचन सुना तो रोने लगे, और वो तो बदल गई है नहीं? तो क्या ये ग्रेस हमें दूसरों को दिखाना चाहिए? क्या ये ग्रेस हमें दूसरों के पास पास करना चाहिए? हाँ, अगर वो रिजेक्ट करें, हाँ अगर वो हंसे, हाँ अगर वो सुने ही नहीं, तो भाई उनके साथ और खुदा के बीच की बात है। लेकिन क्या मेरा फर्ज नहीं जो ग्रेस मुझ पे हुई, अब मैं वो ग्रेस दूसरों तक पास करूं? आमीन। क्या मेरे लिए फर्ज नहीं कि मैं अपनों को ग्रेस की निगाहों में देखूं? है नहीं? खुदा का नाम मुबारक हो। इट्स बाय ग्रेस। खुदा के नाम की तारीफ। और पिता कहाँ है? पिता और वो पीछे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, चलो। मतलब कहने का ये है, जब मुझ पे ग्रेस हुई तो जरूरत ये है कि मैं अब दूसरों पे ग्रेस करूं। When love projects, grace takes over. नबी ने कैसे उस माँ अपोज़म के लिए दुआ करी और कैसे वो अपोज़म ठीक हो गई। चलिए, इसी ग्रेस की एक चरम सीमा और है। Please try to understand. इसको समझने की कोशिश करिए।
मूसा ने मेंढक बनाए, मूसा ने बोला और पुट्ठियां हुई। किस पीरियड में? लॉ में या ग्रेस में? अब मैं कहूँगा फिर सोचिए। Grace provided them a prophet. लॉ आया एक्सोडस 19 में, उससे पहले ग्रेस। मूसा ने बोला मेंढक बने, मूसा ने बोला कुटिया बनी, मूसा ने बोला मक्खियां बनी। उस टाइम ग्रेस का ही पीरियड था। क्या आपकी समझ आ रही है? लॉ मूसा के द्वारा आया, लेकिन लॉ आया नहीं था, अभी मूसा था, लॉ नहीं था। जब आप ग्रेस के अगले चैप्टर को सोचे तो आपको आना पड़ेगा स्पोकन वर्ड पे, क्योंकि इससे पहले कि स्पोकन वर्ड बोला जाए, पॉइंट ये समझाया, नबी ने सोचा कि उद्धार और चंगाई तो अटोनमेंट के नीचे है, लेकिन मुंह से बोलो और हो जाए, ये कहां से अटोनमेंट के नीचे? क्योंकि तो खुदा ही कर सकते हैं, इसलिए तो खुदा ही बनना पड़ेगा, तो खुदा ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा तुम सही कह रहे हो बेटा। लहू के नीचे एक आदमी जो खुदा का बेटा है, वो खुदा की ही खसलत लिए है। आपकी समझ आ रही है? ग्रेस आपको उठा के कहां लेके आ रहा है? That in the ages to come, He may shew the exceeding riches of His grace. That call it third pole grace. Manifestation of spoken word grace. हमारी है ये चैप्टर हमारे लिए बाकी है, जो कुछ रूप में आपकी समझ आ रही है? मैंने बड़े छोटे रूप में महसूस किया इन दिनों में। मेरे फादर भाईलाल बोले कि नबी ने कितने बोला और गिलहरियां बनी। वो नीले के शिकार के लिए गए थे और तब वो कहे कि क्या हो कि जल्दी करके आ जाएंगे, पूरा दिन शिकार में निकले। खुदावन मुझे 5 नीले चाहिए और 5 खड़े थे। उसमें उन्होंने 5 नहीं मारे, उन्होंने 3 मारे। उन्हें बस में हमारे लिए काफी है। बबलू भैया हमारे जो आज एटा के प्रिंसिपल हैं, अब मजा नहीं आया शिकार में, आया तो गए और लौट के आ गए। मैं भाई खुशी बनाओ, पूरा दिन भी तो पड़ा है, अभी तो उसकी चीर फाड़ करनी है। जो हमने देखे बच्चे तो देखते थे, पूरा दिन लग जाता था पूरा चीर फाड़ करने में, पीसेस पढ़ने में, और जो ये बोलेगा सीरी किसको मिले, पाए किसको मिले, भाई पूरे घर का हिसाब किताब लंबा चौड़ा होता था। आपने क्या हो सकता देखा, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कट अ ब्लूबुल, डियर को काटने में टाइम लगता है। तो पूरा दिन लगा, उन्होंने कहा पूरा दिन लगेगा, लेकिन बोला हुआ। मैंने थोड़े रूप में भी देखा रिसेंटली, जब ये प्लॉट लिया और एक प्रेरणा सी आई बोल, और ये बोरवेल बन गया हमारी आपके, और खुदा ने तौफीक दी करने की, और वो हटाया क्योंकि आधा हुआ था, हटाया, यूं मुंह लगाया उसके ऊपर और बोला let there be a borewell with submersible। वहां पे ढक्कन लगाया और चल के आया। हमने कहा मैं दूसरी बात नहीं बोलूंगा, और निकला और एकदम से फोन आना शुरू हो गए, अरे आप बोलो कराते काम, उसी मिनट से काम शुरू हो गए सारे, और अगले थर्सडे तक बोरवेल वाज डन। खुदा का धन्यवाद। आज हम गए, सारा बन बना के तैयार, बोरवेल तैयार है। आया वो ट्रक जो फंसा हुआ था, निकल के आ गया। जहां से परमिट मिलना था, जो 6-8 महीने लेता है, वो 2 घंटे में परमिट मिल के आ गया। सारे सरकारी दफ्तरों के काम मिल मिला के सारा काम होकर हमारा बोरवेल बन गया। मैंने देखा इस चीज, मैंने देखा सच में कि खुदावन इस काम को करते हैं, लेकिन खुदावन थोड़ा सा मुझे भी और आपको भी थोड़ा कॉन्शियस बनाना चाह रहे हैं अपनी कुर्बानी के प्रति। तुम्हारी कुर्बानी पे बेटा कितना भरोसा है? तुम्हारे अटोनमेंट में इतनी पावर है कि तुम्हें यहाँ से निकाल ले। खुदावन का नाम मुबारक हो, और वही निकालने वाले हैं और वही निकालेंगे। उनका नाम की तारीफ हो। खुदावन के चुने हुए पे कोई दोष नहीं लगा सकता। ये खुदा है जो उसे जस्टिफाई करता है। खुदा का कलाम झूठा नहीं हो सकता, खुदा कलाम सच्चा है। आज आपका मेरा भरोसा उस ग्रेस पे हो चुका है।
तो ये ग्रेस है जो अपने काम को करती रहती है। खुदा की ग्रेस समय समय पे। प्रकाशवाद किताब, जैसे मैं जॉन भाई का ले रहा था, अब मैं क्लोज करूंगा। जॉन ने स्टार्ट किया, जॉन टू द 7 churches which are in Asia। सबसे पहली लाइन, ग्रेस बी अनटू यू। पहला बच्चा ग्रेस। मारिया। और जब प्रकाशवाद किताब समाप्त होती है तो इट फिनिशेस ऑन द न्यू सिटी, जो कि पिरामिड है। मतलब आपने देखा उस हाथ पे वही ट्रायंगल का न्यू जेरूसलम। और तब जैसी वो हुआ, तब एक अगली आयत आई, Even so come Lord Jesus, I am coming quickly। The book of Revelation finishes, the last book finishes, chapter 21 में, He who wants, let him drink the water of life। एक छोटी तस्वीर में वो पानी हमें मिला हमारी है। और उसके बाद अगली चीज क्या है? अगली चीज ये, Even so come Lord Jesus, even so I come। आमीन। अब लास्ट लाइन को पढ़ भी देता हूँ आपके सामने। प्रकाशित वाक्य 22 उसकी आखिरी है। He which testify these things says, surely I come quickly, amen, even so come Lord Jesus। Last line, last verse of the Bible, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all, amen। Amen। The Bible closes on grace, amen। Hallelujah। क्या भी हमारी amen। खुदा की ग्रेस, प्रभु यीशु मसीह की ग्रेस तुम्हारे साथ बनी रहे। And that's where starts Revelation 23। Amen। मारिया आपके victory in love divine। आप उसे मारिए, ग्रेस कहाँ लेके जा रही है? इस ग्रेस के बारे में सोचिए, जो चालू हुई उद्धार से और आपको लेके जा रही है रैप्चर में, आपकी बॉडी को बदल के लेके जा रही है न्यू हेवंस एंड न्यू अर्थ में। 7 ages, 7 children, right? Amen। After 13 years, I am coming back to this house to celebrate the birth of that same girl who was born 13 years back। 13 साल के बाद आ रहा हूँ। उसने वो पहला जन्मदिन मनाया था लाजपत नगर में, आज 14वां जन्मदिन मना रहे हैं 13 साल के बाद फरीदाबाद में, इस घर में। बीच में भाई करीब आए, हुआ सब कुछ हुआ, लेकिन हम ही मना नहीं पाए। 13 साल के बाद तब अब्राहम के पास एल शदाई के रूप में मेरी उपस्थिति में चाय और सिद्ध होता जाता, और फिर वो साली बना, जबकि प्रॉमिस सन आ गया। क्या आपके और मेरे लिए कोई तस्वीर तो नहीं? आज की मीटिंग बोल रही है खुदा चाहते हैं कि हम दुनिया से अलग हो, खुदावन के साथ जुड़े। और क्या अब रैप्चर का समय बहुत नजदीक तो नहीं आ चुका कि मैं और आप अब रैप्चर में उड़े? खुदा का नाम मुबारक। कभी भी हो सकता है। क्या ये आने वाला साल रैप्चर का साल होगा? हम तो कहते हैं कल भी हो सकता है। रैप्चर कभी भी आ सकता है। खुदावन मुझे और आपको अब तैयारी बख्शे, ये हमारी दुआ है। हर शैतानी चाल से प्रभु हमें बचाए। प्रभु ने आज तक बचाया, वो आगे भी बचाएंगे। आमीन। और खुदावन का रहम हमारे साथ बना रहे। आमीन। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं, आज हाथ उठाते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं कि सारी आदर महिमा धन भक्ति शक्ति के योग्य हैं। आपका नाम मुबारक हो। खुदावन आपकी ग्रेस फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकती, एग्जॉस्ट नहीं हो सकती खुदावन। और आज हम आपकी ग्रेस को लिमिट नहीं करेंगे। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस बेटी एना के लिए, जिसका मतलब ग्रेस है। जो आपने भाई जॉन को बख्शी एक पहली बेटी के रूप में खुदावन, और आज हम उसका जन्मदिन मनाने यहाँ आए हैं खुदावन। हम ग्रेस का जन्मदिन मनाने आए हैं, हम ग्रेस को अपने जीवन में सेलिब्रेट करने आए हैं जो आपने हमारे जीवनों में हमारे साथ करी। मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन, आपकी अमेजिंग ग्रेस हर खतरे से हमें बचाए और निकाल ले और रैप्चर में लिए चले। सारे आदर महिमा धन भक्ति शक्ति के योग आप ही पद किया हुआ मेमना। हे प्रभु हमें आगे लिए चले, हर दुष्ट की चाल से बचाए। सारे आदर महिमा धन भक्ति शक्ति के योग आप ही पद किया हुआ मेमना है। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो।
मुझे खुदावन आपके बहुत रहम की जरूरत है। Yes, Lord. हमें से हर एक को आपके रहम की बहुत जरूरत है। खुदावन आपका रहम हमारे साथ बना रहे। खुदावन आपका ही ग्रेस हमें 31 तारीख देखने का फजल देगा। आपकी ग्रेस हमें हमारे जीवनों के हाईलाइट देखने का फजल देगी। आपकी ग्रेस हमें रैप्चर में लिए चलेगी, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखेगी, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखेगी, उनके कैरियर्स बनवाएगी और हमारे लिए सीधे मार्ग आपकी ग्रेस निकलवाएगी। वो चर्च भी खुदावन जो बिल्डिंग बन रही है आपकी ग्रेस Yes, बनवाएगी। Lord. Yes, Jesus. आपका नाम मुबारक हो। Amen. हमें थामे रहें, हर दुष्ट की चाल से बचाएं। बेटी ऐना को, भाई जॉन के परिवार को बड़ी बरकत और आशीष दें। Amen. और खुदाम आपकी मकबूलियत में वो आगे बढ़ती चली जाए। सारे आदम महिमा धन भक्ति शक्ति के योग आप ही बात क्या आमीन ना है। इस घर में हमेशा आपकी ग्रेस बनी रहे। Yes, Lord. यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मंशा आसमान में पूरी होती है, जब पूरी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दें और जितना कुछ माफ करते हैं हमारे किस्म को माफ फरमाए। हमें आजमाइश में ना पड़े दे, बुराई से बचाए। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। God bless you. Praise God. Praise God.